Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Guys, तो अगर आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टेंस पढ़ करके आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके लिए आपको टेंस का यूज पढ़ना ज़रूरी है। एडवांस लेवल देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, जिससे क्वेश्चन प्रत्येक साल जो है बिहार बोर्ड में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता ही आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहा जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका क्या यूज है, किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला यूज जो है सिंपल सा यूज है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के तहत जो है आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ खास वर्ड होते हैं जिससे पकड़ करके आप लोग, जिसे पहचान करके क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो जिसे कीवर्ड्स भी कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो कीवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं एवरी डे, एवरी मंथ, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जेनरली, समटाइम्स, ऑफेन। ऑफेन इसको बोला जाता है OFTEN, ऑफ्टिन नहीं बोलेंगे, इसको ऑफेन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अक्सर। और रेगुलरली। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स तो आप लोगों को पता ही होगा, चाबी वाले वर्ड्स जिसे देखते ही आंसर का पता चल जाता है तुरंत। तो इन सारे वर्ड्स को आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स लगा रहे तो उसमें आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज करना है, यानी कि वर्ब का V1 फॉर्म या V5 फॉर्म यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार आप लोगों को V1 या V5 यूज करना है। तो एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ये कीवर्ड्स कैसे काम करता है आप लोगों को आंसर ढूंढने में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कीवर्ड्स है, आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है सीता ऑलवेज, यहाँ पर खाली स्थान दिया है डैश डैश इंग्लिश। तो सीता हमेशा अंग्रेजी पढ़ाती है। तो अब यहाँ पर जो है टीच फॉर्म जो दिया है, तो टीच फॉर्म आप लोग खोजेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर टीच दिया है, टीचेस दिया है, इज टीचिंग दिया है, टॉट दिया है। तो यहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वर्ब का फॉर्म चूज कर लेंगे, लेकिन वो नहीं देखना होता है। यहाँ पर आप लोगों को कीवर्ड्स दिखाई दे रहा होगा जो कि ऑलवेज आया, इन सेंटेंस में ऑलवेज आया है कीवर्ड्स के रूप में। तो इसको पकड़ करके आप लोग सेंटेंस हल कर सकते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होगा, आप लोगों को पहचान करना होगा कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज आया है और ऑलवेज का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो आप लोगों को टेंस की पहचान हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ऑलवेज इसमें कीवर्ड्स के रूप में आया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोगों को V1 अदरवाइज V5 यूज करना होगा। तो सीता है तो सीता के अकॉर्डिंग आप लोगों को V5 का यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो टीच, टीचेस, इज टीचिंग, टॉट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा B आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को समझ गए में आ रहा होगा कि कीवर्ड्स कैसे सेंटेंस में काम करता है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दे ऑफेन डैश डैश मी, अब्यूज वर्ब का यूज किया गया है कि वे अक्सर मुझे गाली देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम इसको टेंस को
पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑफेन। ऑफेन एक कीवर्ड्स है जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आते हैं। तो पता चल गया आप लोगों को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर वर्ब फॉर्म चूज करना है। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट दे है, दे यानी वे लोग, पुल्डल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आप लोगों को V1 यूज करना होगा यहाँ पर। तो आप लोग आंसर आराम से ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब्यूज है, अब्यूज्ड है, आर अब्यूजिंग है, एंड नन, नन मतलब कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है दे, तो V1 अब्यूज का यूज होगा। दे ऑफन अब्यूज मी, वे अक्सर मुझे गाली देते हैं। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी वर्ड्स इसमें से हो, ऑलवेज हो, सेल्डम हो, नेवर हो, यूजुअली हो, जनरली हो, समटाइम्स हो, एवरी डे, एवरी मंथ हो, ये सब वर्ड अगर किसी भी वाक्य में लगा रहे तो आप लोग पकड़ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। उसके अनुसार आप लोग V1 और V5 का यूज कर लेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे, अगला यूज जो है, दूसरा यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे यूज को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वत्रिक सत्य, जो हर एक जगह, वर्ल्ड में हर एक जगह, दुनिया के सभी कोने कोने में सत्य हो, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, सार्वत्रिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि सूरज पूरब में डूबता है, सूरज पूरब में क्या होता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, सूरज पूरब में उगता है, ये देख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जो पृथ्वी है, सन सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है, 2 2 4 होता है। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर एक जगह सत्य होता है, ये घटना है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला सेंटेंस है द सन इन द वेस्ट, तो सूरज पूरब में, पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। तो द सन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, तो कौन सा वर्ब हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर सेट है, सेट्स है, इज सेटिंग है, तो इज सेटिंग तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या V5 का यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप लोग V5 का यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा सेट्स, तो बी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार द अर्थ, द अर्थ भी सिंगुलर है, द अर्थ डैश डैश राउंड द सन, तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर क्या लगाता है, घूमता है या फिर चक्कर लगाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूव है, मूव्ड है, मूव्स है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग V1 का सिलेक्शन करेंगे या V5 का, तो V5 का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर C, मूव्स हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार 2 and 2 is 4, 2 4 होता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यूज जो है उसको पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को मदद कर सकते हैं। तो अगला यूज आप लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो तीसरा यूज है काफ़ी ही भिविया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प कर सकता है 1 नंबर 2 नंबर लाने में। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, शर्त पर आधारित जो होता है, उस सेंटेंस, उस वाक्य का भी प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये रूल जो है, तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग और समझ सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त हो तो समय, शर्त
का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रूल थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत ही आसान है, आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशनल वाक्य मतलब शर्त पर आधारित वाक्य एक साथ दो काम होगा, और ये फ्यूचर की बातें होगी, फ्यूचर की भविष्यवाणी होगी। जैसे कि मैं पहले एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम अवश्य जीतोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अवश्य सक्सेसफुल होगे, या फिर अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सक्सेसफुल होगे, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशनल वाक्य जो शुरू होता है बेसिकली इफ से शुरू होता है। इफ मतलब यदि, अगर, या फिर व्हेन से शुरू होता है। ये कंडीशनल वाक्य व्हेन से शुरू होता है, इफ से शुरू होता है, अनटिल से शुरू होता है, अनटिल से शुरू होता है, अनलेस से शुरू होता है, अनलेस से शुरू होता है। तो ये सब सेंटेंस जो होता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस आया है तो प्रेजेंट टेंस ये आपका आ जाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है, क्लोज यानी जिसमें जितना वर्ब होता है उतना क्लोज होता है। तो प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हम लोग प्रिंसिपल क्लोज आते हैं, प्रिंसिपल क्लोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इफ़ यू रीड यू विल पास, इफ़ यू रीड यू विल पास। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को फील दे सकता है या फिर यहाँ भी फील दे सकता है, फील करने के लिए, भरने के लिए वर्ब फॉर्म दे सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ से शुरू हुआ ये कंडीशन वाला वाक्य है। तो एक साइड प्रेजेंट टेंस अगर हो तो दूसरा साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर बेसिकली यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी आप लोग फ्यूचर टेंस की जगह पर लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इफ़ यू रीड यू विल पास, यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन यू डैश डैश हेयर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कम है और दूसरा वर्ब कम्स है, कम्स है। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ब आने वाला है। इफ़ यू है सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग कम्स लेंगे या कम लेंगे। तो यहाँ पर आने वाला है कम का यूज होने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो आई विल टीच यू, तो इस साइड देख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी फिल भरने के लिए आप लोग दे सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये यूज़ तीन जो यूज़ है काफ़ी ही वीविया है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको 2-3 बार अच्छा से देख लेंगे, और आगे भी है तो अगले क्लास में हम लोग वो लेकर के आने वाले हैं।